भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्लवारसी, पूर्व सांसद, अपने YouTube चैनल जनयात्रा टीवी में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारा वार्ता का विषय है एक राष्ट्र एक चुनाव। साथियों, एक देश एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी की चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है और उसी का धरातल पर उतारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए सिफारिश करने हेतु कमेटी का गठन 2 सितंबर 2023 को किया था। कमेटी में 8 सदस्यों को शामिल किया गया था, जिसमें सर्वश्री अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्री अधीर रंजन चौधरी, लोकसभा में उस समय के विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता, गुलाम नबी आजाद, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, एनके सिंह, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, श्री सुभाष सी कश्यप, पूर्व महासचिव लोकसभा, श्री हरीश साल्वे, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री संजय कोठारी, पूर्व प्रमुख सतर्कता आयुक्त तथा उपरोक्त सदस्यों के अलावा भारत सरकार के विधि कार्य विभाग के सचिव श्री नितेन चंद्रा को समिति का सचिव नियुक्त किया गया था। अधिसूचना में कहा गया था कि भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन मेघवाल विशेष आमंत्रित के रूप में उच्च स्तरीय समिति की बैठकों में भाग लेंगे। कोविंद कमेटी ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से 14 मार्च 2024 को मुलाकात की और अपनी सिफारिशों की 18,626 पेज की रिपोर्ट सौंपी। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी। कोविंद कमेटी ने विस्तृत रूप से सभी बिंदुओं पर चर्चा की तथा सभी संबंधित लोगों से विचार विमर्श करने के बाद अथक मेहनत के उपरांत 6 माह में ही अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दी। इस विषय पर आगे बात करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत में आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा व सभी राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव एक साथ ही आयोजित किए गए थे। हालांकि 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण यह चक्र बाधित हो गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा 1970 में लोकसभा को समय से पहले ही भंग कर दिया गया और 1971 में नए चुनाव कराए गए। इस तरह पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा ने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, परंतु विधानसभाओं में और 1970 में लोकसभा के भंग होने के कारण एक राष्ट्र एक चुनाव का चक्र बाधित हो गया और वह अब तक ठीक न हो सका। इसी चक्र को नियमित करने के लिए पुनः माननीय मोदी जी के सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जिससे फिजूल के खर्च कम करके पूरे साल चुनाव में पक्ष व विपक्ष के समय को बचा करके राष्ट्र विकास को तेज किया जा सके। जब दुनिया में अनेक देशों में एक राष्ट्र एक चुनाव की परंपरा सफलतापूर्वक संचालित है, तो भारत में इसे लागू करने में विपक्षियों द्वारा इतने किंतु परंतु क्यों लगाए जा रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रथा लागू करने से सरकार हर समय चुनावी मोड में रहने के बजाय शासन व देश के विकास पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेगी। इस प्रणाली से समय और संसाधनों की बचत होगी और मत प्रतिशत भी बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को एक साथ कई मत डालने में आसानी मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई मतदाता प्रधान को चयन करने के लिए
वोट डालने जाएगा तो अन्य सभी प्रत्याशियों को भी वोट देगा, जिसमें हमारा मत प्रतिशत 90% के ऊपर तक जा सकेगा और फिर भारत में वास्तविक लोकतंत्र की सरकार बन सकेगी और एक आदर्श एवं सशक्त लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। कोविंद कमेटी ने सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक करने का सुझाव दिया है, ताकि लोकसभा के साथ राज्यसभाओं के चुनाव कराए जा सके। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन व हंग असेंबली की स्थिति में 5 साल के अंतर्गत बचे समय के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले चरण में लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, वहीं 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव भी हो सकते हैं। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन चुनाव के लिए चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए वोटर लिस्ट बना सकती है। इसके अलावा सुरक्षा बलों के साथ प्रशासनिक अफसरों, कर्मचारियों और मशीन आदि के लिए एडवांस में योजना बनाने की सिफारिश भी की है। अभी देश में एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने में कई राज्यों में कार्यकाल घटेगा, खासकर उन राज्यों में जहां पर 2023 में चुनाव हुए हैं। ऐसे में उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हों तो इसे 2029 में लागू किया जा सकता है। दुनिया के कई देशों में वन नेशन वन इलेक्शन का मॉडल लागू है। उनमें से अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा जैसे देश शामिल हैं। 2 बड़े सहयोगी दलों में से एक दल जेडीयू ने मोदी के एक देश एक चुनाव के इरादे पर सहमति जता दी है। राजग सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल में इस महत्वपूर्ण चुनाव सुधार को लागू करने में आशान्वित है और इसके इस आशावाद में देश को एक नई दिशा मिलेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव नए भारत, सशक्त भारत एवं विकसित भारत के संकल्प को आकार देने का मुख्य आधार बन सकता है एवं आजादी के अमृत काल की एक अमृत उपलब्धि बनकर सामने आ सकता है। भले ही माननीय मोदी जी के तीसरे कार्यकाल की सरकार उतनी मजबूत नहीं है जितनी पहले और दूसरे कार्यकाल में थी, फिर भी मोदी जी की सरकार इतनी भी कमजोर नहीं है कि वह अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों और देश के लिए विकास मूलक योजनाओं को लागू न कर सके। माननीय मोदी जैसा साहसिक और करिश्माई व्यक्तित्व देश हित में आने वाले अवरोधों को दूर कर ही लेता है। एक देश एक चुनाव में मोदी जी का कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र हित के लिए संजीवनी की तरह काम करेगा। इसमें 2 राय नहीं है कि एक राष्ट्र एक चुनाव शासन में निश्चितता लाएगा, वहीं बार बार के चुनाव खर्चों के साथ साथ मतदाताओं में बार बार के चुनाव को लेकर पैदा हो रही अरुचि को भी दूर करेगा। राज्य दर राज्य बार बार आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य भी बाधित होते हैं, उससे भी बचा जा सकेगा। देश में इसे लागू करने से सरकार हर समय चुनावी मोड से हटकर शासन व विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव समय की आवश्यकता है और 2024 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में ले जाने के लिए रोज रोज के चुनाव से मुक्ति पाकर समय और जनशक्ति को बचाकर देश के विकास में लगाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथी, आपका भाई
अनिल शुक्ल वारसी पूर्व सांसद।